आपके एनुअल एग्जाम के लिए जो पोर्शन हटाया गया है 12 सिलेबस में से, वो बताया जा रहा है राइटिंग पार्ट, उसमें से शॉर्ट कंपोजिशन को हटाया है। किसको हटाया है? शॉर्ट कंपोजिशन को। और उस शॉर्ट कंपोजिशन पूरी नहीं उठाई, उसमें से 2 टॉपिक हटाए। एक तो आपके पोस्टर जो पहले भी कम पूछे जाते थे, और एक डिबेट। ये 2 टॉपिक हटाए। 5 टॉपिक थे ना, उसमें से राइटिंग पार्ट के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन हटाया है और उसमें से पोस्टर और डिबेट हटाई है। 3 आपके रिप्लाई, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस जो करवा दिए, वो तीनों सिलेबस के अंदर है। ठीक है। दूसरा जो आपकी टेक्स्ट बुक है रेनबो, टेक्स्ट बुक रेनबो, उसके अंदर पहला लेसन, तीसरा, 8वां, 11वां और 13वां और 16, ये दोनों पोइम है, ये हटाइए। पहला लेसन आपका वाटर हटा दिया है। थर्ड थॉट्स, ए जर्नी टू द एंड अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट, ये लेसनों के नाम है। और ए बॉय सॉन्ग द स्नेयर, ये लेसन हटाए हैं। पहला, तीसरा, 8वां, 11वां, ये 4 तो लेसन है आपके, और 2 पोइम हटाइए। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो बाकी लेसनों से आएंगे। सेकंड जो बुक है पेनोरमा से आपका 7वां, 8वां और 10वां लेसन हटाया। 7, 8 और 10 लेसन। इसमें से एक तो डेड मैंस पथ और द गिफ्ट ऑफ मेजाई, और एक है गोइंग पैलेसेज, ये डिलीट किया है। बाकी आपकी मार्किंग भी पूरी 80 नंबर की होगी। जो राइटिंग पार्ट है वो पूरा 25 नंबर का होगा, रीडिंग पार्ट वैसा ही होगा, बाकी सब सेम है। बस ये डिलीट किया है, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी टाइमिंग आएंगे सब वही रहेगा। एक बार देखो, देखना अब इसमें हुआ क्या है। शॉर्ट कंपोजिशन में पोस्टर और डिबेट हटाए हैं और ये 3 रखे हैं। लगभग 80% पहले भी 3 ही आते थे, मुख्यतः ये 3 ही आते थे। ये 2 पहले कम पूछे जाते थे, जो कम पूछे जाते थे उनको हटा दिया। तो मतलब आपके लिए सिलेबस वही है। ठीक है। दूसरी बात, रेनबो के अंदर जो लेसन है आपके, ये तीनों लेसन, वाटर हुआ, थर्ड थॉट्स हुआ, ए जर्नी टू द एट, ऑन द फेस ऑफ इट, ये लेसन पहले ही कम पूछे जाते थे, इनसे क्वेश्चन पहले ही कम आते थे, इनको इसने हटा दिया। इंपोर्टेंट जो लेसन है वो वैसे के वैसे ही है। पेनोरमा के अंदर 7वां, 8वां, 10वां लेसन हटाया है। द डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मेजाई और गोइंग प्लेसेज, इनसे पहले भी कम ही पूछे जाते थे क्वेश्चन। तो जिनसे कम पूछे जाते थे वही लेसन आपके रखे हैं। बाकी आपका पूरा सिलेबस वैसा ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितना पूरा सिलेबस में करते थे। अब इसमें से है क्या वो देख लो एक बारी, पहले भी बता दिया। राइटिंग पार्ट है आपकी, रीडिंग पार्ट 15 नंबर का है, जिसमें एक तो अनसीन पैसेज आएगा और एक आपके समरी का आएगा। राइटिंग पार्ट आपका 25 नंबर का है, उसमें से 7 नंबर का लेटर, 7 नंबर की रिपोर्ट, 7 नंबर का आर्टिकल और 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन, पूरा है कंप्लीट। ठीक है। बुक्स के अंदर 25 नंबर की आपकी पहली बुक है और 15 नंबर की आपकी सेकंड बुक है, बाकी वही मैटर है पूरा जो पहले था। ठीक है। अब अपनी पोइम पढ़ते हैं। लो बुक देना। पूरी हुई थी क्या? अगली चलेगी। हाँ, अगली पोइम आपकी द 7 एजेस ऑफ मैन, ये आपकी 15वीं पोइम है, लेसन नंबर 15, द 7 एजेस ऑफ मैन, एजेज ऑफ मैन, ऑल द वर्ड्स बंद कर दो।
हाँ देखिए, आज की अपनी पोइम है द 7 एजेज ऑफ ए मैन, एक मनुष्य की 7 अवस्थाएं। क्या नाम है पोइम का? एक मनुष्य की 7 अवस्थाएं। यह आपकी इंपॉर्टेंट पोइम है, इससे हमेशा एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन आता है इसका। तो देखिए इसमें क्या है, एक जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके जीवन की 7 अवस्थाएं इसमें बताई गई है। उसकी पूरी जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है? 7 अवस्थाएं। तो मानव के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मेंस एंड वुमेन्स merely प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेज। क्या कहता है कवि? ऑल द वर्ल्ड्स, पूरा संसार, ऑल द वर्ल्ड्स, पूरा संसार, ऑल यानी सभी, द वर्ल्ड्स यानी संसार, ए स्टेज एक मंच है। स्टेज का अर्थ क्या होता है? मंच, नाटक का मंच। पूरा संसार एक मंच है, एक नाटक है। एंड ऑल द मेंस, एंड और ऑल द मेंस, सभी पुरुष, ये पूरा संसार एक मंच है और सभी पुरुष, एंड वुमेन और महिलाएं, मियरली सा आनंद, सा आनंद, प्लेयर्स अभिनेता है, कलाकार है। ये संसार पूरा एक मंच है और सभी पुरुष और सभी महिलाएं सा आनंद, प्लेयर्स अभिनेता है। पूरा संसार एक मंच है और इसकी जितने भी पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो क्या है? इसके अभिनेता है, कलाकार है। दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेज, दे हैव, वे रखते हैं, देयर एग्जिट, उनका प्रस्थान। एग्जिट क्या होता है? प्रस्थान, नाटक से बाहर जाना। एंड देयर एंट्रेंसेज, और उनका प्रवेश। एंट्रेंसेज, प्रवेश। उनका प्रस्थान का समय भी फिक्स है और उनके प्रवेश का समय भी फिक्स है। इसलिए कहता है कवि कि पूरा संसार एक मंच है, एक रंगमंच, एक नाटक है और सभी पुरुष और सभी महिलाएं इसके क्या हैं? अभिनेता हैं। उनके आने का टाइम भी है और जाने का टाइम भी है। उनके प्रस्थान का समय भी निर्धारित है और उनका प्रवेश का समय भी निर्धारित है। मतलब पूरा आपका जीवन एक कलाकार की भांति एक मंच होता है, एक नाटक होता है जिसमें आप सभी प्रतिभागी होते हो, उसके पार्ट होते हो, उसका अभिनेता होते हो। आपके जाने का समय भी फिक्स होता है और आपके आने का समय भी फिक्स होता है। जिस प्रकार एक नाटक में कलाकार कब आएगा, कब प्रस्थान करेगा, वो समय फिक्स होता है, वैसे ही जीवन में आपका सब कुछ क्या होता है? निर्धारित होता है। अब देखो, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेज। एंड वन मैन, और एक आदमी, वन मैन एक आदमी, इन हिज टाइम अपने समय में, एक आदमी अपने समय में, प्लेज निभाता है, मेनी पार्ट्स कई भूमिकाएं। पार्ट्स क्या होती है? भूमिका। और एक आदमी अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट, उसका अभिनय, एक्ट का मतलब होता है अभिनय, उसका अभिनय बीइंग 7 एजेज, 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक आदमी अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है और उसका जो ये पूरा अभिनय है वो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक आदमी अपने जीवन में पूरे भूमिकाएं निभाता है और उसका जो एक्ट है, अभिनय है, वो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब देखो 7 अवस्थाएं। सबसे पहले, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, then the whining schoolboy with his sketchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। पहली अवस्था देखना, एट फर्स्ट, सबसे पहले, एट फर्स्ट सबसे पहले, द इन्फेंट नवजात बच्चा, नवजात बच्चा। सबसे पहले वो एक नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है। म्यूलिंग, रोता रहता है, एंड पकिंग, और उल्टी करता रहता है। सबसे पहले एक नवजात बच्चा होता है, मनुष्य रोता रहता है, म्यूलिंग रोना बिलकना, पकिंग उल्टी करता रहता है, इन द नर्स धाई की, आर्म्स बाहों में, नर्स होती है धाई, उसका पालन पोषण करने वाली। सबसे पहले एक नवजात बच्चा होता है, शिशु रूप में होता है मनुष्य, रोता रहता है, उल्टी करता रहता है, किसकी बाहों में? धाई की बाहों के अंदर। ये कौन सी अवस्था हो गई?
पहली अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? पहली अवस्था, एक नवजात बच्चे की अवस्था, जिसमें वो रोता रहता है, उल्टी करता रहता है, किसकी बाहों में? ढाई की बाहों में। Then the whining schoolboy with his sketchel and shining morning pace creeping like snail unwillingly to school। अब होती है उसकी दूसरी अवस्था, देन तब, द वाइनिंग शिकायत करने वाला, वाइनिंग को होता है शिकायत करने वाला, फिर शिकायत करने वाला स्कूल बॉय स्कूल का लड़का बनता है। दूसरी अवस्था में वह शिकायत करने वाला स्कूल का क्या बनता है? लड़का। जो स्कूली लड़का होता है उसको हर बात से क्या होती है? शिकायत होती है, तो शिकायत करने वाला स्कूल का लड़का बनता है। विथ इज स्केचल, अपने थैले के साथ। स्केचल क्या होता है? थैला, बस्ता। अपने थैले के साथ दूसरी अवस्था में वो शिकायत करने वाला क्या बनता है? स्कूल का लड़का बनता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग चमकदार, मॉर्निंग फेस सुबह के चेहरे के साथ, और सुबह जो उसका चमकदार चेहरा होता है उस चेहरे के साथ क्रिपिंग रेंगता रहता है, लाइक स्नेल, घोंगे के समान। स्नेल क्या होता है? घोंगा। और सुबह के चमकदार चेहरे के साथ वो एक घोंगे के समान क्या करता रहता है? रेंगता रहता है। घोंगा एक जानवर होता है जो सबसे धीरे चलता है, और सुबह का जो चमकदार चेहरा होता है उसमें वो घोंगे के समान क्या करता रहता है? रेंगता रहता है। अनविंगली टू स्कूल, और बिना अपनी इच्छा के धीरे धीरे टू स्कूल, स्कूल जाता है, और बिना अपनी इच्छा के कहाँ जाता है? वो स्कूल। तो दूसरी अवस्था क्या हो गई उसकी? एक स्कूल बॉय की। क्या करता है उसमें वो? एंड द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर एक शरारत शिकायत करने वाला स्कूल का लड़का बनता है। विथ इज स्केचल, अपने थैले के साथ, एंड शाइनिंग, और चमकदार, मॉर्निंग फेस, सुबह के चेहरे के साथ, क्रिपिंग, रेंगता रहता है, लाइक स्नेल, घोंगे के समान, और फिर घोंगे के समान रेंगता हुआ अनविलिंगली, बिना अपनी इच्छा के टू स्कूल, स्कूल जाता है। ये कौन सी अवस्था हो गई? दूसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था, एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful blade made to his mistress eyebrow, and then, और तब, and then, और तब द लवर प्रेमी बनता है। और तीसरी अवस्था में वो क्या बनता है? कि प्रेमी बनता है। साइंग, आहें भरता रहता है, लाइक फर्नेस, भट्टी के समान। तीसरी अवस्था में वो एक प्रेमी बनता है जो एक भट्टी के समान क्या भरता रहता है? आहें भरता रहता है। विथ ए वोफुल, एक दर्द भरे बेलेड गीत के साथ। बेलेड होता है दुखांत गीत। और तीसरी अवस्था में वो एक प्रेमी बनता है, भट्टी के समान आहें भरता रहता है और दर्द भरा गीत गाता रहता है। किस पर? मेड, जो बनाया गया है टू हिज मिस्ट्रेस, उसकी प्रेमिका की आईब्रो, पलकों के ऊपर। उसकी प्रेमिका की पलकों के ऊपर जो दर्द भरा गीत है उसको गाता रहता है, भट्टी के समान आहें भरता रहता है। और किसकी भूमिका में होता है? वो एक प्रेमी की भूमिका में होता है, एक लवर की भूमिका में होता है। तो यहाँ तक कितनी अवस्थाएं हो गई आपकी? 3। बाकी 4 अवस्थाएं अगली क्लास में होगी। रिपीट करते हैं एक बारी। ऑल द वर्ड्स, पूरा संसार, ए स्टेज, एक मंच है। पूरा संसार क्या है? एक मंच है, एक नाटक है। एंड ऑल द मेन, और सभी पुरुष, एंड वुमेन, और महिलाएं, मियरली सा आनंद, मियरली सा आनंद, आनंद के साथ, प्लेयर्स, इसके अभिनेता है। पूरा संसार एक मंच है, सभी पुरुष और सभी महिलाएं इसके क्या है? अभिनेता है, कलाकार है। दे हैव, वे रखते हैं, देयर एग्जिट, उनका प्रस्थान। जिस प्रकार एक नाटक के अंदर किसी कलाकार का जाने का टाइम होता है, वैसे सभी महिलाएं और पुरुष यहाँ प्रस्थान का समय रखते हैं, कब उनको जाना है, कब उनकी मृत्यु होगी। एग्जिट का मतलब होता है मृत्यु। एंड देयर एंट्रेंसेज, और कब उनका प्रवेश होगा। जैसे एक नाटक में एक कलाकार का प्रस्थान और प्रवेश का समय निश्चित होता है, वैसे ही जीवन के नाटक में आपका प्रस्थान और प्रवेश का समय क्या है? निश्चित है। और आप सभी इस जीवन के क्या हो? कलाकार हो, जो अपनी भूमिकाएं निभाते हो। एंड वन मैन, और एक आदमी, इन इस टाइम, अपने समय में, प्लेज, निभाता है, मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं। और एक आदमी अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेज, हिज एक्ट, उसका अभिनय, बीइंग 7 एजेज, 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। उसका जो अभिनय है वो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट,
एट फर्स्ट सबसे पहले द इन्फेंट एक नवजात बच्चा होता है। सबसे पहले क्या होता है? वो एक नवजात बच्चा। मेवलिंग एंड पकिंग, मेवलिंग रोता रहता है एंड पकिंग और उल्टी करता रहता है इन द नर्स धाई की आर्म्स बाहों में। सबसे पहले एक नवजात बच्चा होता है जो एक धाई की बाहों के अंदर रोता रहता है और क्या करता रहता है? उल्टी करता है। ये आपकी पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्केचल, देन तब द वाइनिंग शिकायत करने वाला स्कूल बॉय स्कूल का लड़का बनता है विथ हिज स्केचल अपने थैले के साथ, और फिर अपने थैले के साथ शिकायत करने वाला स्कूल का एक लड़का बनता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग चमकदार, मॉर्निंग फेस सुबह के चेहरे के साथ, क्रीपिंग रेंगता रहता है लाइक स्नेल घोंगे के समान, और सुबह के चमकदार चेहरे के साथ वो घोंगे के समान क्या करता रहता है? रेंगता रहता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और बिना अपनी इच्छा के कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है। उसकी इच्छा नहीं होती जाने की, फिर भी वो जाता है। एंड देन द लवर, एंड देन तब द लवर प्रेमी बनता है, और फिर तीसरी अवस्था में क्या बनता है? एक प्रेमी बनता है। साइंग आहें भरता रहता है लाइक फर्नेस भट्टी के समान, भट्टी के समान वो आहें भरता रहता है विथ ए वोफुल बेलेड, विथ के साथ ए वोफुल एक दर्द भरे बेलेड गीत के साथ, और एक दर्द भरे गीत के साथ मेड जो बनाया गया है टू हिज मिस्ट्रेस उसकी प्रेमिका की आईब्रो पलकों के ऊपर, और उसकी प्रेमिका की पलकों के ऊपर जो दर्द भरा गीत है वो गाता रहता है, भट्टी के समान आहें भरता रहता है। और किस भूमिका में होता है? एक लवर, प्रेमी की भूमिका में होता है। एक बार दोबारा देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स, पूरा संसार स्टेज एक मंच है, पूरा संसार एक मंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, सभी पुरुष और महिलाएं मियरली सा आनंद प्लेयर्स अभिनेता, और सभी पुरुष और महिलाएं इसके क्या है? अभिनेता है। दे हैव देयर एग्जिट, उनके प्रस्थान का समय भी है, एंड देयर एंट्रेंस, और उनका प्रवेश का समय भी है। एंड वन मैन, और एक आदमी इन इस टाइम अपने समय में प्लेज निभाता है मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं, और एक आदमी अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेज, उसका अभिनय 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट सबसे पहले द इन्फेंट नवजात बच्चा, सबसे पहले वो एक नवजात बच्चा होता है। मेवलिंग एंड पकिंग रोता रहता है, उल्टी करता रहता है इन द नर्स आर्म्स, धाई की बाहों में, धाई की बाहों में वो रोता रहता है और क्या करता रहता है? उल्टी। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर शिकायत करने वाला स्कूल का लड़का बनता है विथ हिज स्केचल अपने थैले के साथ, और फिर अपने थैले के साथ शिकायत करने वाला स्कूल का क्या बनता है? लड़का बनता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकदार सुबह के चेहरे के साथ, क्रीपिंग रेंगता रहता है लाइक स्नेल घोंगे के समान, और सुबह के चमकदार चेहरे के साथ घोंगे के समान वो क्या करता रहता है? रेंगता रहता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और बिना अपनी इच्छा के कहाँ जाता है? स्कूल। एंड देन द लवर, और फिर प्रेमी बनता है। साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी के समान आहें भरता है विथ ए वोफुल बेलेड, एक दर्द भरे गीत के साथ, मेड टू हिज, जो बनाया गया है उस मिस्ट्रेस आईब्रो, उसकी प्रेमिका की पलकों के ऊपर, और उसकी प्रेमिका की पलकों के ऊपर जो दर्द भरा गीत बनाया गया है उसको गाता रहता है, भट्टी के समान आहें भरता रहता है, और किसकी भूमिका में होता है? एक प्रेमिका में। ठीक है, अगला पार्ट इसकी अगली क्लास में करेंगे। बंद कर।